हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों को बता दूँ कि मेरी जो अलमारी है ना, इसमें पहले मैं बैनर लगा के रखती थी। जैसे नीचे बिछाने के लिए बैनर आते हैं ना प्लास्टिक के, वो लगा के रखती थी। लेकिन वो क्या फिसल जाते थे, बच्चे जैसे कपड़े वगैरह निकालते थे तो वो फिसल जाते थे, जिससे कपड़े फैल जाते थे। फिर मुझे आइडिया आया कि ये मेरे पास में ना पीवीसी वॉलपेपर का एक रोल रखा हुआ है, तो वो किसी काम का भी नहीं है क्योंकि वो एक्स्ट्रा आया था। तो यहाँ पे उसका मैं पीवीसी वॉलपेपर इसको लगा दूंगी और कपड़े जो फैल जाते हैं ना, जो इधर उधर निकल जाते हैं, बैनर निकल जाते हैं, तो उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और ये सबसे अच्छा आइडिया है गाइस, सच में। बिल्कुल भी ना तो गंदगी होती है। आप जैसे कि आप मार्बल साफ करते हो ना, इस तरह से आप सूखे कपड़े से, गीले कपड़े से, जैसे भी आप चाहो इसको साफ कर सकते हो लगाने के बाद में। और ना तो फटने का डर रहता है, ना गीला होने का डर रहता है, नहीं फिसलने का डर रहता है कि बच्चे कुछ कपड़े निकालें और एकदम से गिर जाएं। तो ऐसा नहीं होता है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा अपनी अलमारी में। तो मैंने अपनी ऊपर वाली अलमारी में भी बिछा के रखा है, जिसमें बच्चों की दवाइयाँ वगैरह रखती हूँ मैं। और अब मैं इस वाली में लगा रही हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाली चीज़। तो इसको मैंने धीरे धीरे करके जैसे बैक साइड से निकाला और निकालने के बाद में इसको फिक्स कर दिया। और ये अपन नैपकिन की हेल्प से या फिर और कुछ बच्चों के कपड़े भी है, मुझे प्रेस करते जाओ जो आसानी से लग जाता है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं, छोटे कपड़े हो जाते हैं, कई बार पहनते नहीं है। जैसे कि मेरी स्वरा है, उसके अलग ही नखरे चलते हैं, तो उन कपड़ों को मैं निकाल के रख देती हूँ और जैसे किसी ज़रूरतमंद को मैं भिजवा देती हूँ। जैसे जब भी मेरे कपड़े निकलते हैं 2, 4, 10, 5 जैसे भी, तो मैं निकाल देती हूँ। मतलब जैसे कि मैं शॉप पे भिजवा देती हूँ। जैसे रिक्शे वाले हैं या फिर कोई भी है ना, तो वो पतिदेव दे देते हैं, तो उनके बच्चे पहन लेते हैं। फटे कपड़े में नहीं देती, फट जाते हैं उनको नहीं देती। बाकी जो छोटे हो जाते हैं या फिर जो बच्चे पहनते नहीं हैं कई बार, उनको मैं दे देती हूँ। और जिससे मेरी अलमारी भी खाली हो जाती है और फिर कपड़ों का भी मतलब यूज हो जाता है। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े हैं। मैंने बच्चों के सामने नहीं करती ये काम, क्योंकि बच्चे देने नहीं देते हैं। बच्चों का ये है कि जब पहनते नहीं हैं और जब मैं कहती हूँ तो कहते हैं नहीं मम्मा मैं पहन लूँगी, नहीं मैं पहन लूँगी। इसी वजह से मुझे पता है ना कैसे पहनते हैं कैसे नहीं पहनते, तो मुझे फिक्स करके रखने हैं सारे। अलमारी भर जाती है, जब देखो जब अलमारी भरी रहती है इनके कपड़ों से। कितना भी खाली करूँ फिर 10 दिन बाद फिर अलमारी भर जाती है, तो फिर साफ सफाई भी नहीं लगती है। दिवाली आ रही है तो जितना हो सकता है ना, मैं जो भी मेरा एक्स्ट्रा सामान है उतना मैं धीरे धीरे कम करती जा रही हूँ। क्योंकि स्टोरेज करने से क्या फ़ायदा, जब पता है मुझे अब काम नहीं आ रहे तो आगे चल के भी काम नहीं आएंगी वो चीज़ें। तो इसीलिए मैं उसी हिसाब से सारी चीज़ें अपनी रखती जा रही हूँ, जो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर काम आ सकती हैं। और जो नहीं काम आ रही हैं उनको मैं अलग निकालती जा रही हूँ। और आप लोग देखो कितना प्यारा लग रहा है। बिच के ऊपर वाला पिंक लगाया था मैंने और ये वाला अब इसमें लगा दिया है। बहुत सुंदर लग रहा है, इजी जम जाता है, कोई फैलने का डर नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़ों की छटनी करके रख देती हूँ, जो कपड़े काम के हैं और जो बिना काम के हैं। और आजकल तो मौसम भी चेंज हो रहा है, तो सर्दियाँ आने वाली हैं। मतलब कह सकते हो कि अब बस कुछ टाइम बाद आने ही वाली हैं। तो बच्चों की हाफ स्लीव्स हैं, शर्ट वगैरह हैं या फिर टॉप हैं स्वरा की, और नेक कर हैं, स्कर्ट हैं, उनको मैं रख दूँगी। क्योंकि मुझे पता है अब सर्दियों में काम की नहीं है, तो पैंट वगैरह उनके निकाल दूंगी। जो फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स हैं उनको निकाल दूंगी, उनको मैं रख देती हूँ सर्दियों में, सॉरी गर्मियों में। तो उनको निकाल दूंगी और इनको कपड़ों को रख दूंगी, जिससे जगह हो जाएगी और पूरा अलमारी फैली फैली भी नहीं लगी रहेगी। आसानी से कपड़े मिल भी जाएंगे बच्चों को।
आज एकादशी है तो मैं साथ में सागर की तैयारी भी करूंगी और साथ के साथ ये मलाई भी रखी हुई थी। इसकी मैं 2-3 दिन से सोच रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मुझे फाइनली टाइम मिल गया। आज मैं मलाई चढ़ा रही हूँ। और सुबह जो खाना नहीं बनाया था ना, क्योंकि एकादशी पे सब फास्ट रहते हैं, तो खाना नहीं बनाया था मैंने, तो अपनी जो अलमारियों की सफाई है धीरे धीरे 1 बाय 1 में करती जा रही हूँ, जिससे दिवाली की सफाई भी होती रहेगी और ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा कि सारी सफाई एक साथ में करूँ। तो यहाँ पे घी गर्म हो रहा है और दूसरी तरफ मैं आलू का हलवा बना रही हूँ। आलू का हलवा धीरे धीरे बनने देती हूँ, स्लो गैस पे रख देती हूँ। तब तक मैं कटलेट कट कर लेती हूँ और सॉरी क्या बोलते हैं, कूटू की पकौड़ी के लिए आलू काट लेती हूँ। घी अच्छे से निकल गया एक बार में ही। मलाई वगैरह जो मैंने थी पहले फ्रिज में से निकाल के रख दी, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई मलाई एकदम से टाइट हो जाती है, फिर उसको मेल्ट होने में टाइम लगता है। तो मैंने आधा घंटा पहले निकाल के रख दी थी मलाई, जिससे आसानी से लाइक 5 से 7 मिनट में घी निकल गया पूरा। मैंने ब्लेंडर से निकाला, वरना मिक्सी में तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो इसीलिए। और इधर आलू की कटलेट काट लेती हूँ। और आज मैं सोच रही कि मैं दर्शन करने जाऊँ, क्योंकि एकादशी है। अब तो बच्चों की तबीयत भी ठीक है ठाकुर जी की कृपा से, तो आज मैं दर्शन करने जाऊँ। लेकिन जब तक ठाकुर जी नहीं चाहते हैं ना, तब तक नहीं हो पाता है। मैंने मतलब ये बहुत नोटिस कर रही हूँ कि मैं चाहते हुए भी नहीं जा पाती हूँ। मतलब अभी आप लोग आगे देखना, ये मैं तैयार भी हो गई, सारे काम हो गए, लेकिन फिर भी नहीं जा पाई। तो फिलहाल तो मैं अभी आलू का हलवा बना रही हूँ और कटलेट की तैयारी कर लेते हैं। तो अब मैं कर लेती हूँ कूटू का गोल तैयार। कूटू के गोल तैयार करने के लिए हम ना, जो कूटू का आटा है ना, आटा यूज नहीं करते हम। कूटू साबुत आता है ना, गिरी जो बोलते हैं, वो यूज करते हैं। उसके बाद उसको साफ मतलब देखते हैं कोई मतलब गंदगी तो नहीं है उसमें। उसके बाद में फिर उसको पीस के छान के तब हम यूज करते हैं। उसका क्या है कि जो बाजार का आटा आता है ना पिसा हुआ, उसमें पता भी नहीं रहता। देखो आप व्रत कर रहे हो, व्रत की सारी चीजें साफ सफाई वाली होनी चाहिए। तो आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, हमने ना कल साबूदाने मंगाए थे। हमारे हमेशा पैकेट वाले साबूदाने आते हैं, बारीक वाले, लेकिन मम्मी लेके आई थी, क्योंकि मम्मी के नवरात्रि के व्रत चल रहे थे, तो मम्मी को क्या दांतों से खाए नहीं जाते बारीक वाले, तो मम्मी अपने लिए मोटे वाले साबूदाने लेके आई थी। उनको मैंने जब बीन के देखा ना, तो उसमें चावल के दाने निकले। अब आप सोच सकते हो, साबूदाना आप एकादशी के व्रत में भी खाते हैं, और चावल तो बिल्कुल निषेध होता है एकादशी के व्रत में। बाई चांस अगर नहीं देखे, क्योंकि वाइट ही चावल होते हैं, वाइट ही साबूदाने होते हैं, तो मतलब नहीं देखे तो आप भिगो के मतलब बन ही जाते हैं। तो इसीलिए जितना हो सकता है ना, पैकेट वाली चीज़ें जो आती है ना बिल्कुल बंद वाली, वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो मैं पैकेट वाले साबूदाने ही मंगाती हूँ, मोटे तो कभी नहीं मंगाती, हमेशा बारीक वाले साबूदाने यूज करती हूँ। और कूटू की ग्रेवी साबुत ही आती है, उसको बीन के अच्छे से छान के पीस के तब मैं काम में लेती हूँ। काली मिर्च हो गई, सारी चीज़ें हम साबुत यूज करते हैं, फिर उसको घर में पीसते हैं। और इधर मैं आलू का हलवा मेरा बनके रेडी है, तो मैं इसमें घी डाल देती हूँ गाइस। और मेरा इधर घी भी तैयार हो रहा है, सॉरी चीनी डाल देती हूँ। और दूसरी तरफ रायता बन रहा है मेरा, आलू का रायता। तो गाइस ये सारी तैयारी हो गई है। कटलेट मेरी कट चुकी है, कूटू की पकौड़ी, कूटू का गोल, रायता, ये साबूदाने की टिक्की बनाऊंगी, इसलिए आलू वाले हैं। और इधर मेरा आलू का हलवा। और गाइस घी भी गर्म हो गया है, अब सिर्फ मुझे छानना है। ये मैंने साबूदाने सुबह ही भिगो दिए थे, तो कर लेती हूँ काम। और घी देखो गाइस, अच्छी क्वांटिटी निकल गई घी की। घर के घी का तो मुकाबला ही नहीं होता है। घर का घी तो खाने में टेस्ट भी लगता है, और दूसरी बात फ़ायदा भी करता है, क्योंकि मार्केट वाला घी तो घी नहीं आता, वो तो पता ही नहीं क्या आता है, मतलब वो सर्दियों में भी नहीं जमता है, ऐसा घी आता है। तो यहाँ पे मैं कटलेट फ्राई कर लेती हूँ, कटलेट बनने में टाइम लगता है इसीलिए। तो इधर मेरी कटलेट फ्राई हो रही हैं, तो दूसरी तरफ मैं अपना और दूसरा काम कर लेती हूँ। यहाँ पे पकौड़ी के लिए घोल तैयार कर लिया है, तो 1 बाय 1 करके मैं पकौड़ी डाल देती हूँ। तो एक साथ में मेरे 2 काम होते चलेंगे, क्योंकि अभी लाइट वाला भी आएगा, तो लाइट वाला आएगा तो फिर लाइट का काम भी करवाना है। 2 दिन से कनेक्शन नहीं है, पंखा नहीं चल रहा हमारा, तो एसी में हमें चैन नहीं मिलता है, क्योंकि हम पंखे वाले हैं, तो हमें पंखे की आदत है। थोड़ी बहुत देर एसी चाहिए, लेकिन परमानेंट एसी नहीं चला सकते ना, कि 24 आवर्स एसी चाहिए, हम वो वाले नहीं हैं, हम सिर्फ पंखा वाले हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए एसी चला लेते हैं, वो वाली चीज़ है गाइस हमारी। तो यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ बन रही हैं। और दूसरी तरफ आज एक चीज़ और, पापा का आज व्रत नहीं है, क्योंकि पापा का जब से फ्रैक्चर हुआ है ना पैर में, तब से पापा का आराम नहीं मिल रहा पैर में, तो पापा की दवाइयाँ चलती हैं, तो डॉक्टर ने व्रत रखने को मना किया है। तो इस बार पापा ने व्रत नहीं रखा, तो पापा के लिए लौकी की सब्जी बना रही हूँ। सुबह गाजर आलू बनाई थी, अब शाम को लौकी की सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने काट के उबाल के रख दूँगी, और जब गर्मा गर्म पापा खाएंगे तब मैं इसमें तड़का लगा दूँगी हींग जीरे का।
ये वाली पकौड़ी है ना, इनको कटलेट बोलते हैं। मेरी बेटी को बहुत पसंद है। एक तो फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है स्वरा को, तो इन्हीं को फ्रेंच फ्राइज बोलती है। तो इसमें मैं काली मिर्च और काला नमक डाल के उसको पहले भोग लगाऊंगी, जब उसको दूंगी। उसको बहुत पसंद है ये वाली। चांद वाली पकौड़ी बोलती है। मम्मा चांद वाली पकौड़ी कब बनाओगी आप? तो यहाँ पर मेरी सारी तैयारियाँ हो गई हैं। अब मैं थाली लगा देती हूँ ठाकुर जी के। आलू का हलवा, रायता, पकौड़ी, साबूदाने, सारी चीज़ें बन के रेडी हैं। तो चलते हैं ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए। और सब में मैं एक एक दल तुलसी जी का डाल दूंगी, क्योंकि तुलसी जी के बिना ठाकुर जी का भोग नहीं लगता है। डेली में भी, एकादशी तो अलग बात है, लेकिन डेली में भी जब भोग लगाते हैं तो तुलसी जी जरूर डालते हैं। मेरे रूम में लाइट लग चुकी हैं। एक दो लाइट ये लग गई हैं और दो लाइट ये लग गई हैं इधर यहाँ से। और अभी भी अधूरा काम हुआ है मेरे रूम का। हाँ, एक चीज़ और, पंखा चेंज होके ये वाला लगा दिया है, क्योंकि वो पंखा बड़ा लग रहा था बहुत ज़्यादा। ये पूरी जो डिजाइन है ना वो सब दब गई थी उस पंखे से। तो ये वाला पंखा लगाया और बहुत सुंदर लग रहा है ये, और इसकी हवा भी बहुत अच्छी आती है गाइस, क्योंकि छोटा है ना इसीलिए। बाकी ये देखो अभी कंडीशन आप लोग, ये सारी चीज़ें निकली हुई हैं यहाँ से, क्योंकि पहली फिटिंग निकाल दी है और निकालने के बाद ये सब कुछ पैक होगा अभी। उसके बाद में ये वाला मतलब सब कुछ लगा है दोबारा से, और देखो कैसी कंडीशन हो गई है। दोबारा से सब कुछ होगा अभी, पेंट वगैरह, और अभी पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जरूर से। तो अभी देखो ये पुराने जमाने की फिटिंग थी, लाइक 30 साल पुरानी तो है। तो इतनी पहले के ज़माने में ऐसी फिटिंग होती थी। देखो ये लकड़ी के गट्टे ना अभी भी लगे हुए हैं, इधर भी उधर वहाँ भी लगे हुए हैं सब कुछ। पहले के ज़माने में इतने मजबूत काम होते थे ना गाइस, सच में। और पहले जो बोर्ड था ना वो इतना, मतलब क्या बोलते हैं, कोई कंपनी आती है उसका बोर्ड था वो। अब मिलते भी नहीं है वो वाले बोर्ड पहले के ज़माने के, और कोई खराबी वगैरह भी नहीं आती है उसमें। अर्षित तो हमारा बोलता है, मम्मा हमारा रूम ना अब होटल जैसा लग रहा है, जैसे कि होटल में रूम रहते हैं ना, ऐसा लग रहा है हमारा रूम। अभी और भी काम होना बाकी है, धीरे धीरे हो रहा है। तो और बाकी गंदगी बहुत हो जाती है गाइस। रात को भी 10:30 बज गए थे मिस्त्री को काम करते करते, लाइट वाले को। तो 10:30 बजे के बाद में फिर झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, क्योंकि ये गंदगी बहुत ज़्यादा निकली थी इसकी वजह से। तो झाड़ू पोछा लगा के तब जाके सोए थे। दोनों बच्चे तो मेरे तभी सो गए थे, क्योंकि ऊपर वाले रूम में सुला के आई थी उनको। या तो लाइट वगैरह की कटौती हो रही थी, क्योंकि सब काम चल रहा था, तो लाइट तो थी नहीं इस कमरे में, तो इसीलिए। बाकी मेरा मोबाइल यार ख़राब कंडीशन में चल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ में। और चलो अभी कुछ नहीं बोलूँगी। बाकी गाइस ब्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।